यूट्यूब पे मेरा चैनल है और मैं रखती हूँ 2 चैनल। एक नहीं, मेरे 2 चैनल है और दोनों ही चैनल मेरे मोनेटाइज भी है। दोनों ही चैनल से मुझे इनकम भी होती है। कितना अच्छा है ना, हम घर के काम करते करते वीडियो बनाए करना कोई मजाक बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। नगर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे ना, बहुत फेमस है। ये कंफर्म करूँ कि नहीं करूँ कि मैं पढ़ी लिखी हूँ या नहीं। अब मेरी पढ़ाई कितनी है, 8वीं तो करी रखी होगी, 10वीं भी करी रखी होगा, बाहर दिखाई देती है। मम्मी पापा प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं। जंगल में खुद पे दांते चला के मजदूरी करके ग्रेजुएशन की। मेरा रहन सहन बिल्कुल सिंपल है। मेरे रहन सहन से कोई मेरा पता नहीं लगा सकता है। धीरे धीरे करके इनकम होनी शुरू हो गई। कभी कोई काम का जरिया मिले, वो भी थोड़ी सी मोटिवेट। एडिट करने के लिए रात में 2-2 ढाई बजे तक जागना पड़ता है। कभी कभी वॉइस ओवर करने के लिए सुबह के 4 बजे भी उठना पड़ता है। वीडियो मैं अकेली शूट करती हूँ, कोई मेरी वीडियो में हेल्प नहीं करता है। जो मेरी जैसी और भी लेडीज है ना, वो भी कर सकते। जरूरी नहीं है यूट्यूब पे नाच गा के, ठुमके लगा के, अंग प्रदर्शन करके ही हम सब कुछ कमाएं। पैसे का क्या है जिसमें इज्जत नहीं होती। कि हम तो दुनिया के सबसे अमीर लोग बच्चे हैं, एक हस्बैंड है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। राधे राधे आप सभी को। एक सवाल ना मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आज सोचा है कि चलिए इस पे ना स्टॉप लगा ही देती हूँ। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरे बारे में पूछा है, यानी कि मेरा इंट्रोडक्शन पूछा है। लेकिन किसी एक व्यूवर्स ने ना मुझे ऐसा कमेंट किया है कि जब से मेरे मन में ना लग रहा था कि वास्तव में ना उनकी बातों पे ध्यान देना चाहिए, तो मैंने भी सोचा है कि चलिए इस सवाल का ना मैं जवाब दे देती हूँ। क्योंकि उन्होंने अपने सवाल में मुझे जवाब भी दिया है और सवाल भी पूछा है, यानी मुझे ना ये वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये वीडियो बना ही देनी चाहिए। अगर मेरी इस वीडियो के बनाने से किसी को फ़ायदा होता है तो उससे अच्छी बात क्या है ना। सबसे ज़्यादा आपके कमेंट तो मेरे दुपट्टे को लेके आते हैं, बट सबसे ज़्यादा कमेंट ना दुपट्टे से अगर नीचे कमेंट आते हैं तो वो इसलिए आते हैं कि यदि आप कौन हो, कहाँ से हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, ये सब कुछ आता है। मेरा इंट्रोडक्शन पूछा है तो सोचा आज ना इस क्वेश्चन पे मैं बिल्कुल स्टॉप लगा देती हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा। और दूसरा, इस वीडियो को मैं ज़्यादा करके ना शॉर्ट ही बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगी। मेरा टाइम छोड़िए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो शॉर्टकट में अपना इंट्रोडक्शन देती चलती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आता है नाम। तो मेरा नाम है अनीता और मैं शादीशुदा हूँ। वो तो आप सब जानती है ना, मेरी वीडियो मेरे बच्चे हस्बैंड दिखाई देते हैं। बताना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि हर वीडियो हर कोई नहीं देखता है। दूसरा, एक सिंपल सा आपको मैं शॉर्टकट बता देती हूँ अपने इंट्रोडक्शन का। मैं एक गाँव में रहती हूँ। सिंपल लाइफ बिताना ज़्यादा पसंद करती हूँ, सिंपल रहना पसंद करती हूँ। अगर मैं अपना परिचय दूँ तो मैं हूँ दाहोद, खतौली, मुजफ्फरनगर, यूपी, इंडिया। अब आप बोलोगे आपने इंडिया का नाम क्यों लिया। क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ना विदेश से भी हैं, यूएसए से भी हैं, यूके से भी हैं, तो वो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं और काफ़ी हद तक ना पसंद भी करते हैं, इसलिए मैंने उनको बोला है। अच्छा, मैंने इतना लंबा इंट्रोडक्शन आपको एकदम शॉर्टकट में दिया है तो मैं बता देती हूँ। मैं जिस गाँव में रहती हूँ उसका नाम है दाहोद। एक छोटा सा गांव है, और जो दाहोद का पोस्ट पड़ता है, जिसकी तहसील पड़ती है, वो है हमारी खतौली, यानी वो हो गया एक कस्बा। और जो हमारा ज़िला यानी कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो है हमारा मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के बारे में तो आप सब जानते होंगे ना, बहुत फेमस है। अच्छा, और अब रहा स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसको मैंने यूपी बोला है, बहुत बड़ा राज्य है ना। अच्छा, और देश हमारा हो गया इंडिया। आई लव माई इंडिया। अच्छा, ये तो मैंने दे दिया है अपने जो है गांव, शहर, कस्बा, स्टेट और पूरे देश का आपको परिचय। उसके बाद ना बारी आती है मेरी। तो मेरा नाम है अनीता और एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। गांव में ही मेरा जन्म हुआ है, मायका भी मेरा गांव में ही है और मैं रहती भी गांव में हूँ। अच्छा, ये कंफर्म करूँ कि नहीं करूँ कि मैं पढ़ी लिखी हूँ या नहीं हूँ। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ ना कि मैं अनपढ़ हूँ तो मेरे ख्याल से 90% लोगों को ना विश्वास हो जाएगा। लेकिन मैं बताऊँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। अब मेरी पढ़ाई कितनी है आपको क्या लगेगा। 8वीं तो करी रखी होगी ना, 10वीं भी करी रखी होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा इंटर तो की होगी, डेफिनेटली की होगी ना, है ना दी। हाँ, इंटर भी की है। अरे नहीं, कम से कम ग्रेजुएट तो होंगी ना।
कभी कभी वीडियो से झलक जाता है, कभी कभी तो गवार दिखाई देती है। मैंने ग्रेजुएशन की है, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे हम गांव में रहते हैं, पापा का भी कोई रोज़गार इतना बड़ा नहीं था, मकान बनाने का काम करते हैं तो आप समझ सकते हैं, जिसको राजमिस्त्री बोला जाता है। तो मैं उन्हीं की बेटी हूँ। इतना मेहनत करना मैंने अपने मम्मी पापा से ही सीखा है। पता है, जब मैं उनको मेहनत करते हुए देखती थी ना, तो बड़ा मन उतावला होता था कि मैं ना काश इनकी हेल्प कर पाऊँ, काश मैं इनकी हेल्प कर पाऊँ। और मम्मी पापा प्यार तो बहुत ज़्यादा करते थे, है ना। जिनकी मेहनत को देखते हुए ना हमने घर के भी सारे काम करने सीख लिए थे, और जो जंगल वगैरह के ना वो भी सारे काम करने सीख लिए थे। ऐसे ही ग्रेजुएशन नहीं की है, मेहनत कर करके, मजदूरी कर करके ग्रेजुएशन की है। जंगल में खुर पे दांतियाँ चला के मजदूरी करके ग्रेजुएशन की है, क्योंकि पापा का ना इतना बजट नहीं था कि वो हमें उस लेवल की पढ़ाई करा सके। तो कोई बात नहीं, मेहनत की है तो क्या हुआ, पढ़ाई तो अपने काम आ रही है ना। चलिए, ये भी आपका ना क्लियर हो गया है। तो मैं जैसे ही गांव से बिलोंग करती हूँ, गांव में मेरा जन्म हुआ है, गांव में मेरी ससुराल भी है। हम 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें हैं और 1 भाई है। शादी होके आ चुकी हुई यहाँ पे हम 4 देवरानी जेठानी है, 2 नंद है मेरी। सबसे छोटी हूँ मैं और सबसे खोटी भी हूँ मैं। और बात करूँ तो बहुत सारे काम ऐसे हैं ना, भले मैंने अपने घर पे सारी मेहनत की है, सब कुछ किया है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत की। कभी किसी के ताने सुन सुन के, कभी किसी की सियानपत में, कभी प्यार से। ये तो ज़िंदगी देखी चलती रहती है। तो मैं हूँ एक हाउसवाइफ, यूट्यूब पे मेरा चैनल है और मैं रखती हूँ 2 चैनल। एक नहीं, मेरे 2 चैनल है और दोनों ही चैनल मेरे मोनेटाइज भी है। दोनों ही चैनल से मुझे इनकम भी होती है, जिससे मैं अपने घर में अपने हस्बैंड का हाथ बटा पाती हूँ। मेरे हस्बैंड है, जॉब करते हैं गुड़गांव में। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी का नाम है यासिका, बेटे का नाम है अर्नव। वो पढ़ने के लिए जाते हैं खतौली में। मेरा रहन सहन बिल्कुल सिंपल है। मेरे रहन सहन से कोई मेरा पता नहीं लगा सकता है कि मैं क्या चीज़ हूँ क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता चलता है। मैं अपने घर के काम में ना अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ भूली पड़ी हुई है। अच्छा, शादी से पहले ना एक सपना होता है, जब बच्चे पढ़ने लिखने लग जाते हैं ना, उसमें मैं भी थी। जैसे हमने पढ़ाई की है तो मन होता था, एक सपने तो सभी देखते हैं ना, ख्वाब तो सभी देखते हैं कि काश मैं भी नौकरी कर पाऊँ, जैसे सब रहते मैं भी ऐसे ही रह पाऊँ, मैं अपने मम्मी पापा का हाथ बटा पाऊँ। सेम सोच मेरी यहाँ भी है, मैं अपने हस्बैंड का हाथ बटा पाऊँ। लेकिन देखिए, बच्चों के चलते मैं बाहर जॉब नहीं कर सकती हूँ, और जॉब मिलना इतनी आसान बात भी नहीं है। मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके इनकम होनी शुरू हो गई, मुझे इसमें इंटरेस्ट भी आने लग गया, फ़ायदा भी होने लग गया। तो मुझे बाहर जॉब करने की क्या ज़रूरत है ना। अच्छा, जो मतलब वे है ना जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है ये वीडियो बनाने के लिए, तो उनका ना कमेंट कुछ ऐसा था कि दीदी आप कौन हो, कहाँ से हो, पढ़े लिखे हो या फिर अनपढ़ हो, वीडियोज खुद बनाते हो या साथ में कोई और बनाता है या कोई आपकी हेल्प करता है, आप जैसे गांव में रहते हो ये सब कुछ कर पाते हो और यूट्यूब से इनकम भी कर रहे हो, तो प्लीज़ ना आप कोई ऐसी वीडियो बनाए जिससे दूसरी गांव में रहने वाली लड़कियां या फिर लेडीज़ें भी जो है मतलब प्रोत्साहित हो, उनको भी कोई काम का जरिया मिले, वो भी थोड़ी सी मोटिवेट हो, है ना। नाच गा के तो सभी वीडियोस बना रहे हैं, कितना अच्छा है ना, हम घर के काम करते करते वीडियो बनाए, उससे हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, आपको भी कुछ सीखने को मिलता है। और एक ना अपने ही अंदर, अपने ही माइंड में एक अपनी रेपुटेशन रहती है कि हाँ हम भी कुछ हैं, है ना, होता है ना। तो उन्हीं के क्वेश्चन पे खासकर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मुझे लगता है आपके ना सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब मैं आपको इससे आगे क्या बताऊँ, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वैसे तो मैं ये वीडियो बनाने के लिए बहुत दिन से सोच रही थी कि चलिए मतलब इस सवाल का जवाब दे ही देती हूँ, अपना इंट्रोडक्शन बता ही देती हूँ, बट मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दूँ। दूसरा ना घर के काम करते करते मतलब बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाता है आप लोगों से ज़रूरी बात करने का खासकर। और दूसरी बात ये भी है, जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ना, मान लिया खाना बना रहे हैं, सब्जी छोंकी हुई है चूल्हे के ऊपर और खाना बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम है तो मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ कि थोड़ी सी वीडियो को अब एडिट कर लेती हूँ, थोड़ी सी वीडियो को बाद में एडिट कर लूँगी, कभी वॉइस ओवर कर लूँगी, कभी क्लिप कट के करके जोड़नी होती है, ये वो मतलब बहुत सारा काम होता है। एडिट करना कोई मजाक बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कौन सी ऐप में एडिटिंग करनी है, किस तरीके से एडिटिंग करनी है, कौन सी क्लिप किस तरीके से हमें प्रेजेंट करनी है, ये सब कुछ चलता रहता है ना।
तो बहुत भारी काम हो जाता है बनने के लिए। अगर खाना बनाने लगे ना तो ओनली 15-20 मिनट में ना खाना तैयार कर दूँगी, बट कैमरा लगा लिया ना मैंने तो कम से कम मुझे 3 घंटे लग जाते हैं, यकीन मानिए। अब 3 घंटे तो लगे मुझे वीडियो को शूट करने में, उसके बाद 3 से 4 घंटे लगते हैं एडिट करने में, उसके बाद वॉइस ओवर का सबसे बड़ा झंझट होता है। सुविधाएं कम हैं, वॉइस ओवर करना ज़रूरी होता है। वॉइस ओवर करने में कितनी बार तो ब्रेक लेना पड़ता है, मतलब जैसे कि हम फैमिली में रहते हैं ना, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है, बीच में कट हो जाती है एकदम से वॉइस, एकदम से ब्रेक लेना पड़ता है। दोबारा से स्टार्ट करें तो समझ ही नहीं आता ना कहाँ से करनी है, कहाँ से करें, कैसे करें, सब कुछ फिनिश हो जाता है एक तरीके से। तो बहुत भारी काम होता है एडिट करने के लिए। रात में 2-2 ढाई बजे तक जागना पड़ता है। कभी कभी वॉइस ओवर करने के लिए सुबह के 4 बजे भी उठना पड़ता है। 5 बजे से तो अपना डेली रूटीन का काम वैसे भी हो जाता है, घर का वो भी करना होता है, एडिट भी करना होता है, 2 बच्चों को भी संभालने होते हैं, तीसरा बच्चा जो हस्बैंड है वो भी रहे हुए हैं घर में, मतलब यहाँ पे रह रहे हैं। कोरोना चला था ना तो 20 में आया था ना, 2020 में मुझे भी कोरोना हो गया था बहुत बुरी तरीके से। वैसे तो तब से जो मेरे हस्बैंड है ना वैसे गुड़गांव में जॉब करते हैं, तो वो तब से ना वर्क फ्रॉम क्या बोलते हैं ना, वर्क एट होम ही कर रहे हैं, मतलब घर से ही काम कर रहे हैं। तो उनका काम कुछ इस तरीके का है कि वो यहीं से अपने काम को कर पाते हैं। आप बोलते हो ना वीडियोस बनाते हो, आप मुस्कुरा तो लिया करो, हंस तो लिया करो, पीछे बैठे रहते हैं, मतलब वो अपना काम करते रहते हैं और मैं अपना काम करती रहती हूँ। बेवजह हंसना, अकेला अकेला इंसान हंस रहा है तो पीछे से ना कुछ बोल देते हैं, मजाक लेते हैं, तो मुझे कभी कभी ना गुस्सा भी आ जाता है। वीडियो में अकेली शूट करती हूँ, कोई मेरी वीडियो में हेल्प नहीं करता है। कैमरे को घुमाना, कैमरे का फोकस करना, ये करना वो करना, जो भी कुछ है ना मैं खुद ही करती हूँ। कभी कभी हस्बैंड को बोल देती हूँ ना कि थोड़ी सी क्लिप को आप कैप्चर कर दो या एक थंबनेल क्लिक कर दो, जैसे मैं आपको इस तरीके से सर्व करके दिखाती रहती हूँ। उल्टा बिगाड़ के रख देते हैं, मतलब हंसी मजाक के चक्कर में कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं। उससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, उल्टे सीधे जैसे भी थंबनेल आके सामने आते हैं तो वो आ ही जाते हैं। तो ये हाल चलता है मेरे घर में। अच्छा, अब मैं आपसे क्या बात करूँ, मुझे ना समझ ही नहीं कुछ भी आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है।